नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। पंचम राज्य वित्त आयोग की एक सिफारिश के बाद अब सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल राज्य सरकार के 3 साल से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करे जाने के निर्णय पर अब राजनीति गरमाने लगी है। जहां सरकार रिक्त पदों को भरने के बजाय उन्हें समाप्त करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार को नसीहत देते हुए दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने विभागों में 3 वर्ष से रिक्त पदों को खत्म करने के फैसले को महापाप बताया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्थगित करने की अपील की है। 1 हफ्ते में सिफारिश रद्द न होने पर उन्होंने तपती धूप में उपवास करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में सरकार के फैसले पर सियासी रार के बाद अब सवाल, क्या सिफारिश को रद्द करेगी धामी सरकार? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्य में तमाम सरकारी विभागों में हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उन पर नियुक्ति करने की बजाय सरकार उन्हें समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोविड के दौरान हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में सरकार को अपने विभागों में रिक्त पदों को भरने की जरूरत है, न कि उन्हें समाप्त करने की। सरकार यदि पदों को समाप्त करती है तो वो युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इस तकलीफ के समय में भी मेरे अंदर बहुत कुछ खौल रहा है। आप उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर पदों को समाप्त करने की सिफारिश करते, मृत घोषित करने की सिफारिश करते और राज्य सरकार उसको मान लेती है। मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करे और कहे नहीं, वो और संस्तुतियाँ मानने लायक है नहीं है, मैंने उस पर विचार नहीं किया, लेकिन इस संस्तुति को लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट करना चाहिए। उधर बीजेपी के नेता इस पर अलग ही तर्क देते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी युवा बेरोजगारों के प्रति गंभीर है और उन्हें लगातार रोजगार दिया भी जा रहा है। कांग्रेस सरकार के प्रति दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमती सरकार दी है और मुझे लगता है कि विपक्ष के किसी भी नेता को युवाओं की चिंता, ये बेरोजगारों की चिंता जो जता रहे हैं वो उसकी चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और युवाओं के बारे में उनकी चिंता हमेशा रही है। और जिस तरह से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के साथ है। कुल मिलाकर युवाओं को रोजगार देने में भले ही बड़े बड़े दावे होते रहे हों, लेकिन धरातल पर बेरोजगारी दर लगातार बढ़ ही रही है, जिस पर राजनीति होना भी लाजमी है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो सरकार सिफारिश और सवाल, सरकार कहती रही कि हम जो भर्तियां हैं, रिक्त जो पद हैं उन्हें भरेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से सिफारिश की गई है, सरकार ने वो मान ली है, उसके बाद सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, तमाम लोग, उनसे चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत है। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ शादाब शम्सी जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। इसी तरह आपके भी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हैं सुजाता पोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले शादाब जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हम अपने शो का नाम भी दे रहे हैं सिफारिश सरकार, सिफारिश और सवाल। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, या यूं कहें कि ये जो रिक्त पद 3 साल थे उन्हें समाप्त करने की सरकार का इतना बड़ा फैसला, क्या सही है? चलिए कांग्रेस से सवाल करते हैं। शादाब जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुजाता पॉल जी, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन देखिए सरकार ने 3 साल से रिक्त पड़े हजारों बेरोजगारों के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कुठाराघात किया है उनकी आशाओं पर। निश्चित तौर पर कुठाराघात किया है। अगर सड़कों पर बेरोजगार है, और आप देखिए कोविड वॉरियर्स के नाम पे कितनी राजनीति का खेल खेला भाजपा ने,
और अब 31 मार्च 2022 लास्ट डेट बता के कई लोगों को निकाल दिया जा रहा है। सड़कों पे बेरोजगार आज भी है। अब प्रचंड बहुमत मिला। मैं अभी सुन रही थी इनके प्रदेश मीडिया प्रभारी सो कॉल्ड, पहली बार नाम सुना मैंने इनका, कोई चौहान जी थे, लेकिन जिस तरह की ये बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप भूल जाइए विपक्ष का सवाल। अगर आप अपनी सरकार की बात करना चाहते तो अपनी सरकार की बात करिए और बताइए कि नौकरियां कैसे देंगे। और अगर 3 साल से पद रिक्त है तो सरकार ये समझ ले कि जनता ये भी देख रही है कि जो पूरी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। वो इसी कारण से कि अगर कर्मचारी नहीं होंगे, कार्मिक नहीं होंगे तो आप कार्य करेंगे कैसे? क्योंकि जो कार्मिक होते हैं उनको तो आपने अपना नौकर समझ रखा होता है। जैसे कल आपने डॉक्टर निधि उनियाल का प्रकरण देखा, किस तरह से एक डॉक्टर को एक IAS ऑफिसर बुलाता है अपने घर पे, अपनी पत्नी से उसकी बेइज्जती कराता है और वो स्वास्थ्य सचिव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि उस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए जो स्थानांतरण के निर्देश दिए थे निधि उनियाल जी के लिए वो निरस्त कर दिए गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि ये सुझाव है, इस पर कार्रवाई अभी की जानी है। तो क्या कार्रवाई करी जाएगी? अगर सचमुच में संवेदनशील है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अगर सचमुच में युवाओं के बारे में युवा सोच रखते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो जो 3 साल से खाली पद है उनको निरस्त करने के बजाय उनको भरने की जरूरत है। ये जो तमाम बच्चे सड़कों पे है इनके लिए बना था राज्य, मगर आज सरकार अहंकार में डूबी हुई है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर क्यों? ये सवाल है मेरा सरकार से। बिल्कुल जुड़ेंगे, अभी नेता उनसे बात करेंगे। आप से सवाल, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र सिंह आनंद जी। देखिए, रोजगार गारंटी की बात आप लोगों ने की, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था इसलिए आप लोगों ने चुनाव में उठाया, लेकिन अब देखिए सरकार का ये फैसला। रविंद्र जी आवाज आ रही है क्या? चलिए पहले स्वागत कर लेते हैं। शादाब शम्स साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। शादाब जी स्वागत है आपका, आवाज आ रही है क्या? चलिए बात करेंगे। सबसे पहले रविंद्र सिंह जी, रोजगार गारंटी की बात आप लोगों ने की, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, लेकिन चुनाव में धामी सरकार के जीतने के बाद अब ये जो सिफारिश की और मान ली सरकार ने रिक्त पदों को समाप्त करने की 3 साल के, क्या आप मानते हैं क्या वाकई में ये बेरोजगारों के साथ छलावा है? हेलो जी रविंद्र जी बोलिए, अपनी बात रखिए सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पर ये एक कुठाराघात है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब चुनाव नहीं हुए थे उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा था कि हम हजारों की संख्या में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको हम ना सिर्फ भरेंगे बल्कि पद सृजन किए जाएंगे और भी। लेकिन अब ये जो पुराने जो पद हैं इनको जो समाप्त करने की जो बात की जा रही है, देखिए पूरा एक षड्यंत्र है, क्योंकि अब चुनाव निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि अब 5 साल के लिए, क्योंकि हमें पूर्ण बहुमत मिल चुका है और 5 साल तक हम अपनी मनमानी करेंगे। इससे थोड़ा सा हटके मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा, आज के जो प्रमुख खबर थी अखबारों की वो ये थी कि 2 रुपए 68 पैसे % रेट बढ़ाए गए हैं बिजली के। तो ये एक एक करके जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की जेब पर भार पड़ना शुरू हो गया है और जनता को ये मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर आपने हमें चुना है तो आपने महंगाई वाली सरकार को चुना है और ऊपर से आप रोजगार भी नहीं देना चाहते, लोगों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। हजारों युवा इस आशय से पढ़ के कॉलेजों से बाहर आते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन कोरी कोरी बात करने वाली पार्टी, जुमले देने वाली पार्टी, इनके बड़े बड़े नेता देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं और परेड ग्राउंड में खड़े होकर के लाखों नौकरियां देने की बात करते हैं, लेकिन क्या मिलता है? जनता को कुछ नहीं मिलता। और जब चुनाव निकल जाते हैं, चुनाव निकलते ही महंगाई बढ़ा दी जाती है, चुनाव निकलते ही
लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, बल्कि जो रोजगार के अवसर पड़े हुए थे उनको भी समाप्त करने की साजिश रची जाती है। तो आपको ये एक साजिश बहुत लग बड़ी रही है? साजिश ठीक है, जी, जवाब ये लेते हैं बहुत हम। बड़ी साजिश है। शादाब शम्स जी, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आखिर क्या ये फैसला सरकार का सही है? चुनाव के पहले भर्तियों को के बारे में कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, भर्तियां निकालेंगे, सृजित करेंगे, और फिर अचानक से फैसला, जो बड़ा फैसला लिया है, सही है क्या ये? और आयोग ने ये कहा है कि जो पद आश्रितों के पद हैं, जैसे किसी के फोर फादर नौकरी में थे या फादर नौकरी में थे, डेथ हो गई, वो उनके लिए आरक्षित पद वाली लाइन थी, वो पद जो पिछले 3 वर्षों से खाली पड़े हैं और जो भरे नहीं जा सकते क्योंकि वो आश्रित पद हैं, उन पदों के बारे में बात हो रही है। ये सिर्फ बेवजह जानकारी का अभाव है लोगों को, और उठा के नमक मिर्च छिड़क के और कि जी ये बेरोजगारों का हक है और इसलिए हटाया जा रहा है। इस तरह की हल्की बातें करने से पहले अगर विपक्ष गंभीरता से प्रश्नों को समझेगा और तब उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसलिए कह सकता हूँ मेरी सरकार गंभीर है और हम लोगों को नए पद सर्जित करने हैं, लोगों को रोजगार देना है। जो पद डंप पड़े हैं उन पदों को, जिनके ऊपर पद तो है लेकिन भरने के लिए सिस्टम नहीं है, वो पद हैं लेकिन वो भरे नहीं जा सकते, तो उन पदों के बारे में सिर्फ नाम के लिए पदों को छोड़ जाना क्या बेहतर है क्या? और उसके ऊपर भी एक राय आई है, उस राय के ऊपर निर्णय सरकार को लेना है। वित्तीय विभाग ने अपना कमेटी ने एक राय दी है, उस राय के ऊपर सरकार निर्णय लेगी, क्या सही क्या गलत। जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। यानी अभी निर्णय नहीं लिया है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव आया है। जी ठीक है। सुजाता पॉल जी, अब ये बीजेपी का जवाब तो आपने सुन लिया है, अब हाँ बताइए जवाब। देखिए, मैं यही बात कह रही थी कि अभी इस पर एक राय आई है, जैसा कि अभी शादाब शम्स जी ने मान लिया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें कार्रवाई यही होगी कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें कोई भी एक भी पद निरस्त किया जाए। और मैं शादाब शम्स जी को ये कहना चाहती हूँ कि ये बात हमें पता है कि आप क्या कह रहे हैं, हम भी इस बात से सहमत हैं कि ये वो वाले पद है जिसपे जो आश्रित है वो अब भरे नहीं जा सकते। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर ऐसी कोई संस्तुति करी गई है तो उस पर सवाल अगर उठाया जाता है तो तुरंत ही जवाब नहीं दिया जाता कि विपक्ष सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें चिंता है कि राज्य को चलाने के लिए कार्मिकों की जरूरत रहती है। तो कार्मिकों को अगर कोई सीट पे कोई परिजन आया है, आज अगर उस सीट के लिए कोई परिजन नहीं है, उस पोस्ट के लिए कोई परिजन नहीं है, तो वो आदमी काम तो कर रहा था, वो आदमी या वो महिला काम तो कर रही थी ना किसी विभाग में, तो यानी कि कार्य तो है उस पद के लिए। आप ये कहिए कि अगर कोई आश्रित नहीं है तो उसकी जगह हम किसी और को देंगे, मगर कृपा करके ये ना कहे कि ये संस्तुति करी गई है और इसको आप निरस्त भी करेंगे, क्योंकि संस्तुति की गई है और अभी आपके पास ये मौका है कि आप इसको खारिज कर दे। हम आपसे ये मांग भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सड़कों पे लोग हैं और मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में भी कहा था कि 24,000 लोगों को नौकरियां देंगे, अभी वो मिली नहीं है। और आपको मालूम ही होगा कि 31 मार्च 2022 को कई उपनल कर्मी, कई पीआरडी के माध्यम से रखे गए कर्मियों को निकाला जा रहा है। और शादाब जी, मैं आपको बता रही हूँ कि न केवल ओपीडी भवन देहरादून में ऐसे उपनल कर्मी दिख रहे हैं, तमाम जो जिले हैं राज्य में हर जगह से खबरें आ रही हैं। अभी बागेश्वर वाली खबर मैं थोड़ी देर में उसकी वीडियो चलाऊंगी, आप देखिएगा कि किस तरीके से पूरे राज्य में लोग सड़कों पे हैं। इसलिए अगर सरकारी मुलाजिम कोई बन सकता है तो वाई नॉट गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। ये तो राज्य की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि उस पद के लिए कार्य निर्धारित है। अगर पद पर कार्य करने वाली की क्वालिफिकेशन ये है कि वो आश्रित है, तो वो उस चीज को हटाकर किसी और को उस जगह में भरा जा सकता है। ठीक है शादाब जी, जवाब है आपके पास विपक्ष के इन सवालों का? मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात को बहुत सामान्य तरीके से समझ के सुजाता जी ने आगे बढ़ाया। और मैंने कहा कि किस चीज से कितने इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रदेश हित के लिए क्या बेहतर होगा, क्या उन सीटों के ऊपर
जो आश्रित नहीं है, जो डिपेंडेंट नहीं है, क्या उनके अलावा भी कोई किसी को रखा जा सकता है? अगर इस तरह की कोई लाइन आएगी तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री उस लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि उन पदों को निरस्त किया जाए। हम तो पदों को सर्जन करने की बात कर रहे हैं। जो लोगों को केवल पद का होना कि पद तो है लेकिन उसके ऊपर सरकार किसी को अपॉइंट नहीं कर सकती, तो उस पद का भी क्या लाभ? फिर कल को विपक्ष सवाल पूछता है इतने पद वहां पे खाली पड़े हैं, आपने भरे नहीं। तो ये बात सही है कि आज हमें संभल के ईमानदार कदमों से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक एक पद की कीमत हमारे बेरोजगारों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जो 26,000 पद की प्रक्रिया चलाई थी, अब लगभग पूरी होने की तरफ आगे बढ़ रही है, उससे भर्तियां गतिमान है। आगे भी हम नए से नए पदों के लिए भर्तियों के लिए चीजें निकले और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। शादाब जी, अब एक ट्वीट मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम इस तरह जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे, नई नौकरियां और निकलेंगी, नए रोजगार सर्जित होंगे, और जो पीआरडी की और अन्य दिक्कतें हैं उनमें भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए भी हम बिल्कुल चिंता करेंगे। सुजाता जी, आप विपक्ष की तरह पूरी ईमानदारी से अगर सही बात, सही सजेशन देंगे तो हम आपकी बातों को भी विपक्ष की बातों का सत्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, प्रदेश के युवाओं की, बेरोजगारों की लड़ाई है। जो हक में होगा, जो किया जा सकने वाला कार्य होगा, उसे ईमानदारी से किया जाएगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जीत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है और मेरे युवा मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत ईमानदारी के साथ तैयार है। शादाब जी, हरीश रावत उपवास में बैठने की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं जरा पढ़ के सुना दूं, फिर आऊंगी मैं आपके पास, जवाब लूंगी। हरीश रावत ने लिखा कि पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी सरकार में एक महापाप होने जा रहा है। पंचम राज्य वित्त आयोग की निहायत बेरोजगार विरोधी संस्कृति के जो पद 3 साल से खाली पड़े हैं उन्हें समाप्त, मृत घोषित किया जाए, ये पूर्णतः अस्वीकार्य है। यह हजारों बेरोजगारों की आशाओं पर कुठाराघात है। भाजपा सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर एक महापाप किया है। शादाब जी, अब आप कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या सरकार फैसला ले रही है, या हरीश रावत तो अब राजनीति शुरू हो गई, वो कह रहे हैं एक महापाप है ये, और अब तो वो उपवास भी कर रहे हो, कह रहे हैं रद्द करिए ये सिफारिश। हरीश रावत जी इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन रोज रोज का ये नाटक करके वो अपनी जो लाइन है उसे गिरा रहे हैं, अपने वजूद को खत्म कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उपवास रखूंगा, अरे ठीक है, हमें मालूम है आपको आजकल साबूदाने की खिचड़ी हजम नहीं हो रही है, आप अगर उसके लिए उपवास रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन अगर आप राजनीतिक उपवास कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं उपवास का, तो ये ठीक नहीं है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपको मालूम नहीं है क्या, अगर आप ये कह रहे हैं कि मृत पद है, मृत पद का मतलब क्या होता है? वो जो पद है तो लेकिन मृत हो गया है, उसमें कोई जीवन डाल नहीं सकता, तब उस बात के बारे में बात हो रही है। और इसके लिए भी मैंने कहा कि इसके प्लस और माइनस देखते हुए, फायदे और नुकसान देखते हुए सरकार निर्णय लेगी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बहुत जल्दबाजी में है विपक्ष, केवल विरोध के लिए विरोध करने की इच्छा जाहिर कर रहा है और अपने आप को जीवित रखने की राजनीति हरीश रावत जी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन करें, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार देना। आपके जवाब से अब सवाल उठ रहे हैं, दोनों ही जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल कर रहे हैं। शादाब जी जवाब दीजिएगा, सबसे पहले आपका आम आदमी पार्टी का जवाब दीजिए। रविंद्र सिंह जी, क्या सवाल है आपका? रजनी जी देखिए, हम बात करते हैं 2017 और 18 की। 2017 और 18 में 47,000 रिक्त पद थे, और जब इनकी सरकार पूरे 5 साल सिर्फ आश्वासन देती रही कि हम पद भरेंगे भरेंगे, कई बार इन्होंने भर्तियां निकाली, कई बार घोटाले करे, कई बार इनके पर्चे लीक हुए, चाहे वो वन दरोगा वाला मामला हो या अन्य चाहे कोई पटवारी वाला मामला हो। आपने देखा हर बार इनके पर्चे लीक हुए, हर बार इन्होंने जो भर्तियां थी उनको रद्द किया। पूरे 5 साल इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और जब धामी सरकार एंड पर आई लास्ट में, तब भी वो रिक्त पद रिक्त ही रह गए। ये किसका दोष है? ये सरकार का दोष है जिसने 5 साल उन्हें रिक्त रखा, पहली बात। दूसरी बात मैं शादाब भाई से कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि शादाब भाई, आपके और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनकी 5 साल के लिए नौकरी लग गई है, पक्की है। हम चाहते हैं कि वो 5 साल पूरे करें,
उनकी 5 साल नौकरी ना हटे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन भी करता हूं कि इस प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ ऐसा करें कि इस प्रदेश का युवा दिल्ली बम्बई में जाकर के नौकरियां ना करे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ के बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए, षड्यंत्र नहीं। रजनी जी। ठीक है, सुजाता जी आप भी सवाल करिए, फिर शादाब जी से जवाब लेती हूँ मैं। जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शादाब जी जिस तरह से निजी आक्षेप कर रहे हैं हरीश रावत जी पर। सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है, अहंकार में मत रहिए, जनता जनार्दन होती है, इनके लिए कार्य करिए। और मृत पदों की आप बात कर रहे हैं, तो मृत पद ये इंसान नहीं है या कोई जानवर नहीं है जो मृत हो गए, ये पद है। इनमें जान फूकने की जो शक्ति है वो सरकार के पास होती है। तो बेसिर पैर की बातें ना करें। ये जरूरी है कि जो सरकारी पद है उसको बड़ी लालसा के साथ देखता है हमारा युवा, बड़ी मेहनत करता है, उसका इम्तिहान पास करता है, उसकी सारी प्रक्रिया के लिए जान लगा देता है। इसलिए इन पदों को सृजित करने के बजाय, मार डाल के खत्म करके फिर सृजित करने के बजाय इन्हीं पदों को आप जीवित करेंगे तो आपका धन्यवाद जनता भी करेगी और विपक्ष भी करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कल डॉक्टर निधि उनियाल के साथ इतनी बदतमीजी करी IAS पंकज पांडे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनकी पत्नी ने, और तमाम बवाल होने के बाद किसकी बात को सुना? हमारे मुख्यमंत्री ने। डॉक्टर निधि उनियाल और डॉक्टर निधि उनियाल के साथ खड़ी उत्तराखंड की जनता, क्योंकि उत्तराखंड की जनता का स्वाभिमान जुड़ा होता है जब भी ऐसी कोई बात होती है। इसलिए कोई भी सरकारी पद हो उसके साथ उत्तराखंड का स्वाभिमान जुड़ा रहता है, इसे मत भूलिएगा। शादाब जी, अब सिफारिश क्या रद्द होगी, ये सवाल बार बार उठ रहा है, और जैसे मैंने पहले भी सवाल किया, अब राजनीति शुरू होगी, उपवास होगा, तो इससे तो गलत संदेश जा रहा ना कि सरकार गलत फैसले ले रही है। देखिए, अगर इन्हें लगता है कि सरकार ने, इन्होंने तारीफ की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, तमाम निर्णयों को बदल के जिनके बारे में जिक्र कर रही हैं उनका जो स्थानांतरण है वो रोक दिया, ये मुख्यमंत्री का दम था, उन्होंने कहीं गलत दिखेगा। हमने कहा विसल ब्लोअर की भूमिका निभाए विपक्ष, हमें कहीं आवाज लगेगा कि विपक्ष सही बोल रहा है तो हम उस बात को बहुत संजीदगी से लेंगे, लेकिन केवल हमारा विरोध करने के लिए विरोध करेंगे तो नहीं चलेगा। अभी आप बोल रही थी, मैंने सुना, सुनने का दम भी रखिए ना, आराम से चल रही है। नहीं रजनी जी, इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि क्या ये मृत पद को जीवित करेंगे या इनको मृत होके खत्म करने के बाद नए पद सृजित करेंगे? ठीक है, जवाब दे दिए शादाब जी, उन्हीं के सवाल के जवाब से शुरुआत करिए। मैंने कहा मृत पद, शायद इनको मृत पद की जानकारी प्रॉपर ना हो, इसलिए एक बार सुने, आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। मृत पद वो होता है जिसके ऊपर जिसका पद तो सर्जित कर दिया गया लेकिन किसी और व्यक्ति को उस पद पे ना कोई आ पा रहा है, ना वो पद भरा जा सकता है, तो उसे सिर्फ मृत पद माना जा सकता है कि भरा नहीं जा सकता पद। तो किसी और तरीके से 5 साल आप इन्हें निकाले हैं ना शादाब भाई, बड़े भाई, ये 5 साल आपने ही निकाले हैं। 2017 में 47,000 पद थे। शादाब भाई, उसके बाद आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दीजिए। शादाब भाई, 47,000 पद रिक्त थे, क्या किया आपने? क्या उनके साथ न्याय किया? शादाब भाई सीधा जवाब दीजिए। शादाब भाई, आप बड़े भाई हैं, मैं सीधा जवाब मांग रहा हूँ। आपकी सरकार 2017 में आई, 47,000 पद रिक्त थे, आपने उनके साथ न्याय किया? इस पर जवाब दीजिए। आपको पहली बात तो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से पूछे कि दिल्ली के अंदर जो वादे वो उत्तराखंड में पंजाब से कर रहे थे, दिल्ली की सियासत, देहरादून की सियासत और ये जो बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है, इस पर लगातार संग्राम जारी है। इसी डिबेट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सुजाता पॉल जी, शादाब जी, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ आपके जुड़े, रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखते हैं कि इस बवाल के बाद या सियासी संग्राम के बाद सरकार का क्या फैसला होता है, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, खबरें आगे जारी रहेंगी।